हाँ तो नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों। आज हम जानने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में इतिहास अध्याय 1 कक्षा 8 का इतिहास का हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जिसमें हम देखेंगे पहला चैप्टर इतिहास का परिचय कैसे और कब कहाँ इसको बहुत अच्छा से हम सिंपल भाषा में आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक, चलिए आप लोग वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा। पहला चैप्टर में बहुत कम प्रश्न है। ठीक, चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हम कुछ बहुत अच्छी सी बात कहना चाहते हैं, आप लोग देखिएगा अंत में। और चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए कल्पना करें। ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीके की सूची बनाएं। ठीक, ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, ये अपने मन से वैसे लिखना चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं। सबसे पहले मैं आदिवासी क्षेत्रों में कृषि संबंधी प्रशासनिक रिकॉर्ड की मदद लूँगा। फिर मैं इससे संबंधित पुराने रिकॉर्ड, नोटिस और सूचनाएं का अध्ययन करूँगा। अंत में मैं पूरे देश के साथ साथ देश के बाहर के विभिन्न शोधकर्ताओं का द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज से जानकारी एकत्र करूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम जानते अगले प्रश्न की ओर बढ़ती है। अब आया चैप्टर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, फिर से याद करेंगे इस प्रश्न को बढ़िया से। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को वीडियो के साथ ही इस प्रश्न का क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। सही और गलत बनाना है। ठीक, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। क्या यह सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आप लोग अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो यह प्रश्न आपको याद होगा। सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम आम लोग क्या सोचते हैं, लेकिन यह गलत है। ठीक, यह गलत आंसर है। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल लगता था अंग्रेज़ों को। ठीक, वैसे इसका आंसर ये है। इस आंसर को हम दे दिए हैं। आप लोग चाहिएगा तो लिख लीजिएगा यहाँ से आंसर, वैसे हम लिख दिए, टिक लगा दिए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्याएं हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट बनाकर। अगर अभी से आप लोग अभी बहुत बड़े हो गए, 8 क्लास में चले गए हैं, अगर आप लोग इस अभी से पॉइंट बनाना सीख लेते हैं तो 10th क्लास में आप लोगों का ज़रूर टॉप 10 में आप लोग टॉपर बन सकते हैं, अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं तब। ठीक, चलिए हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यद्यपि हिंदू धर्म अधिकांश भारतीयों का धर्म है, लेकिन मुसलमान भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत से बहुत पहले से ही भारत में रह रहे थे। मुगल साम्राज्य के चरम के दौरान भी ऐसे कई क्षेत्र थे जिन पर हिंदू राजाओं का शासन था। ठीक, उसके बाद है जेम्स मिल ने तत्कालीन शासनों के धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन किया। हालांकि इन अवधियों विभिन्न प्रकार के अवस्थाएं एक साथ मौजूद थी। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है। मिल ने अपने काल विभाजन के माध्यम से सुझाव दिया कि ब्रिटिश शासन भारत को एक सभ्यता बना सकता है। उनका विचार था, ठीक, कि आत्मज्ञान सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेज़ों को भारत के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश समन्वय के बिना भारत प्रगति करने में सक्षम नहीं था। ठीक, बिल्कुल सही बात है। चलिए हम जानते हैं तीसरे क्वेश्चन की और। ठीक, तीसरे क्वेश्चन में क्या करा। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा, यह प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी रिकॉर्ड इस अवधि के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रत्येक निर्देश, योजना, नीति, निर्णय, समझौता, जांच स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। किसी मुद्दे पर समुचित अध्ययन और बहस के लिए यह जरूरी था। इसलिए उन्होंने सभी अधिकारी अभिलेखों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया और इस उद्देश्य के लिए कई अभिलेख बनाए। ठीक, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेते, अभी से आप लोग क्वेश्चन को तैयारी करना सीखे, तभी 10th क्लास में अच्छे मार्क ला सकते हैं। ठीक, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक पुलिस रिपोर्ट एक ऐसा संस्करण दे सकती है जो उस समय के शासन के अनुकूल था। एक अखबार एक अलग कहानी पेश कर सकता है। समाचार पत्र परीक्षण सामयिक काल में समाचार पत्र के किसी विशेष शक्तिशाली समूह की और झुकाव पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए हम जानते हैं एवं आखिरी एवं अंतिम प्रश्न है ये 5 नंबर का प्रश्न। क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है
ये बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक, यह सरकार को यह कैसे पता चलता है स्कूल में बच्चे की संख्या कितनी है, इतिहास का ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन का आंसर तो बता देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का 2-3 लाइन ज़रूर लिखिएगा अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन, अगर आप लोग अपने स्कूल में या कोचिंग में पढ़े हैं तो। चलिए हम जानते हैं इसका उत्तर। हाँ, आज दुनिया के सर्वेक्षणों के कई उदाहरण मौजूद हैं। वनस्पति प्रशासनिक बाजार सर्वेक्षण इलाकों की ज़रूरत अधिकांश आकांक्षाओं के बारे में जानने में मदद करते हैं। सरकार विभिन्न प्राधिकरणों से रिकॉर्ड और रिपोर्ट के माध्यम से कर्मचारियों की जानकारी का पता लगाती है। यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सभी क्वेश्चनों का आंसर पता चला होगा। ठीक, पता चला होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने भाई से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम आप भी से लेकर के 10th क्लास तक आप लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम बनाए आप लोगों तक पहुँचे। अगर आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। चलिए, एक मोटिवेशन मैं कहना था, तो तू हंस तू मुस्कुरा, तू जिंदा है तो जा ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तू हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, रोना कम कर दे और जा अपनी ज़िंदगी में तबाही मचा दे। ये है मेरा मोटिवेशन। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से अभी से तैयारी कर, अगर पढ़ने के प्रति जाग जाते हैं तो हम पता कर 11th 12th 10th में आप लोग बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कीजिएगा। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।